जो सर्वत व्यवधान से मुक्त उदासीन है और जिसके हृदय में कुछ भी वासना नहीं है, ऐसे तृप्त हुए मुक्त आत्मा की किसकी साथ तुलना हो सकती है। वासना से ही इच्छा पैदा होती है तथा इच्छाएं अनंत हैं, ये कभी भी पूरी की नहीं जा सकती हैं। ऐसा वासना युक्त मुक्ति सब कुछ पाकर भी सब तृप्त रहता है। सिकंदर सब कुछ विजय प्राप्त करके भी अतृप्त ही मरा। बड़े बड़े से पूंजीपति यहाँ अतृप्त मरते हैं, किंतु जिसकी वासना नष्ट हो गई है वह जो कुछ भी है उसी में तृप्त है। ना हो तो भी तृप्त है और है तो भी तृप्त है। बुद्ध राजकुमार होके भी तृप्त नहीं थे, किंतु ज्ञान प्राप्ति पर वासना रहित होकर तृप्त हो गए। जिसमें वासना है वह हमेशा ही विद्यान में ही रहेगा, उसको समाधान मिलता ही नहीं है। जबकि ज्ञानी वासना मुक्त होने से व्यवधान मुक्त हो जाता है। जीवन के भटकाव, उलझन, संघर्ष, दौड़ धूप सबका समाधान मिल जाता है। वह शांत हो जाता है, पूर्ण तृप्त हो जाता है। सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, निर्ग्रंथ हो जाता है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। वह पूर्ण हो जाता है, शुद्ध को पकड़ने वाला उसी से बन जाता है। वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यहाँ पर आगे बताने के लिए, समझाने के लिए, हमको समझने के लिए समझाया गया है। वासना रहित पुरुष के दूसरा कौन है जो जानता भी हुए भी नहीं जानता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। ज्ञानी तथा अज्ञानी के जानने न देखने तथा बोलने से बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी अहंकार और वासना से ग्रस्त होता है। वह अपने ही स्वार्थ के कारण अंधा हो जाता है, जिससे उसके जानने और देखने तथा बोलने संकीर्णता होती है, उदारता नहीं होती है। वह अहंकार वश जिसे नहीं जानता है उसके भी जानने का दावा करता है, जिसे वह नहीं देखता उसकी भी देखने का दम भरता है। आत्मा और परमात्मा को न जाना है न देखा है, किंतु इनकी सत्ता की रोज दुहाई देता है कि आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म जन्म है, स्वर्ग नरक है। तुम परमात्मा को नहीं मानते, तुम नास्तिक हो, अज्ञानी हो, नरक में जाओगे, इत्यादि बातें करता है, कहता रहता है। जबकि ज्ञानी सबको जान लेता है, फिर भी कहता है मैं कुछ नहीं देखता हूँ। मैं बोलता भी है तो भी उसमें दुराग्रह नहीं होता है, क्योंकि वह वासना से इन सबसे रहित है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी नहीं कर सकती है। यहाँ पर समझने के लिए हम आपको केवल दिल, दिमाग, आत्मा जिसमें हम संसार के अंदर लगे हुए हैं उनको लगाने की जरूरत है, जिसके सब भाव में एक ही सम है, निष्काम है, वह शोभायमान है। चाहे वह भिखारी हो या भूपति। जीवन एक त्रिवेणी है जिसमें गंगा और यमुना तो प्रकट है, तीसरी सरस्वती गुप्त है। जीवन में भी मन और दो मन प्रकट है, मगर चेतना अतृप्त अदृश्य है। किंतु ज्ञानी चेतना को भी जानता है, जो मन के तल पे जीता है।
इस विभाजन के खातिर ही हमको दो दिखाई पड़ते हैं, मगर ज्ञानी उस गुप्त चेतना को भी जान लेता है जिससे समस्त भेद समाप्त हो जाते हैं तथा एकत्र का अनुभव हो जाता है। इसी को सत्य तथा ज्ञान कहा गया है। भेद मात्र अज्ञान के कारण है। स्वर्ग, नरक और मोक्ष, संसार, परमात्मा और परम, सुख और दुख और आनंद, राग और विराग और अनित्राग, साधु असाधु इत्यादि में प्रथम दो मन की व्याख्या है। मन वासना युक्त है, विलासी है, स्वार्थी है, वह हमेशा भी धन ढूंढता है, अच्छे बुराई भेद करता है, लाभ हानि, जय पराजय, श्रेष्ठता, शोभन अशोभन, राजा रंग, त्याग और ग्रहण, हिंसा और अहिंसा इत्यादि में भी भेद करता है। अपनी वासना एवं स्वार्थों के जो अनुकूल होता है उसे अच्छा तथा प्रतिकूल होने पर उसे बुरा कह देता है। किंतु ज्ञानी मन के पार हो जाता है, उसका अस्तित्व सम्यक हो जाता है, उसके अस्तित्व में कोई भेद नहीं रहता है, इसलिए ज्ञानी समस्त बुद्धि वाला होता है। ये तीसरा शब्द समस्त बुद्धि का एक उदाहरण है जो भारत की सर्वोपरि भूमि पर है, जो धन से किसी से पार नहीं जा सकता, मानसिक धरातल पर ही है। अस्तित्व का ज्ञान का उन्हें पता नहीं। ऐसे धर्म आचरण को ऐसे लोग महत्व देते हैं। ज्ञानी उपलब्धि को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए यहाँ पर जिसके सब भावों में शोभन और अशोभन में बुद्धि सम है, निष्काम है, जिसकी कोई वासना नहीं है, अहंकार नहीं, आकांक्षा नहीं, ऐसा ज्ञानी चाहे भिखारी हो चाहे भूपति सर्वत शोभायमान होता है। व्यक्ति की श्रेष्ठता धन, पक्ष, मान, सम्मान आदि से नहीं होती है, आकी जाती है, उसकी निजी गुणों से आकी जाती है। वासना एवं अहंकार रहित ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो शुद्ध और अशुद्ध को छोड़कर महान हो गया है। अष्टावक्र जो है को स्वच्छती को संचाती, निष्कपट, सरल और यथार्थ चरित्र वाले योगी को कहाँ समझता है, कहाँ संकोच है, कहाँ तत्व का उसे निश्चित है। जो योगी को ज्ञान को प्राप्त हो गया है, जिसने सृष्टि को, मूल तत्व को, आत्मा को जान लिया है, वह निष्कपट, सरल, यथार्थ और चरित्र वाला हो जाता है। उसके लिए चिंता, संकोच तथा निश्चय ऐसी कोई धारणा नहीं रह जाती है। वह स्वयं इन सबसे पार हो जाता है। अस्तित्व ही उसका अनुशासन है, नियम संयम होता है। वह मानस तल की स्वच्छंदता, इन संकोच आदि के पार हो जाता है। यही उसका विवेक है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, आत्मा में शांति और तृप्ति, निराशा, जो सच्चाई है, जो सत्यता है, उसको समझने के लिए कहा, आत्मा में विश्राम करके तृप्त होना ही जीवन का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जो भी अनुभव होता है उसे कैसे और किसे कहा जाए, आत्मज्ञान के बाद तृप्त हो जाता है, इच्छा रहित तथा शोक रहित हो जाता है। स्थिति में जो विश्राम कर लेता है, जो उसमें ठहर गया है, उसे विचित्र ही अनुभव होते हैं, जो संसारिक अनुभवों से सर्वदा भिन्न होते हैं, जिनको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सुनने वाला उस स्थिति में कैसे पहुंचेगा, उसे ये अनुभव नहीं होंगे।
इसलिए उसे समझना मुश्किल है। ऐसे अनुभव परिणाम और उत्तर से नहीं निश्चित किया सकते हैं। जिस प्रकार 10 वर्ष के बच्चे से वो रमण का सुख उसे समझाया जाए वो समझ सकता है। किसी के दुख, दर्द, पीड़ा, जलन आदि को दूसरों को नहीं दिखाया जा सकता। अंधे को सफेद, लाल, हरा, गुलाबी ज्ञान नहीं कराया जा सकता। उसी प्रकार आत्म सुख को उसे किसी सामने वाले को नहीं बता सकता है। जिस तरीके का जो अनुभव सुख है आत्मज्ञान में वो बोध होता है, वो अनुभूति होती है। इसमें पुरानी धारणाएं, मान्यताएं सब कुछ खत्म हो जाती हैं। इस प्रकार स्वप्न टूटने पर सब कुछ बदल जाता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान के क्षण में ये संसार रूपी संग टूट जाता है एवं नए ही संसार का उसे प्रवेश होता है, जिसे न उसे उसने कभी देखा है, न सुना है, न जाना है। इस स्थिति में गुरु का सानिध्य ही अगर न हो तो वो पागल भी हो सकता है। उसका इलाज भी कुछ नहीं है, वह उसकी मस्ती में पागल है। संसार के लिए पागल होने से अच्छा है कि ईश्वर के लिए पागल होना। ऐसा पागलपन भी एक वरदान है। आत्मा का बोध चित्त की निर्विकार एवं शून्य अवस्था में होता है। इसी का नाम ध्यान और समाधि है। मन जब शून्य होता है तभी आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकट होती है। ध्यान में विषय नहीं होता है, विषय होने पर ध्यान नहीं होता है। चिंतन मनन ही ध्यान नहीं है। ध्यान किया भी नहीं सकता है, करने से ध्यान होता भी नहीं है। अक्रिय ही ध्यान है। अक्रिय पर ही जीवन का सबसे बड़ा काम निर्भर है। ज्ञान, बोध और जागरण यही जीवन का सबसे बड़ी अनुभूति है। और इस अनुभूति के बाद ही इंसान अपने आप को आत्म बोध अनुभूति करता है। वह जान लेता है, ये ब्रह्म को जान लेता है, वो ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण एक उपलब्धि है, उसमें नम्रता आ जाती है। अहंकार, वासना सब दूर हो जाती है, सिद्ध हो जाता है। पुराने की मृत्यु हो जाती है, उसका नया जन्म होता है। इसलिए उसे आत्मज्ञानी कहते हैं। जहां आत्मा का जन्म गुरु देता है। शरीर का जन्म मां देती है और आत्मा का जन्म गुरु देता है। इसलिए गुरु का महत्व ईश्वर से ही ऊंचा माना गया है। ईश्वर ही गुरु रूप में प्रकट होता है और यही गुरु का महत्व है। इस ज्ञान प्राप्ति की पाठशाला संन्यास तथा अंतिम फल है आत्मानुभूति। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति मौन हो जाता है। यही जीव की अंतिम परिणति है, परमानंद की स्थिति है। अष्टावक्र समझा। यहाँ पर हमें समझने की बहुत जरूरत है। जो सोया हुआ भी है वो सुप्त है, और जो सोया हुआ भी जागा हुआ है, जागृत में भी जागा हुआ नहीं है। और वह धीर पुरुष क्षण वो तृप्त है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही। अज्ञानी जब स्वप्न अवस्था में होता है वह स्वप्न में ही खो जाता है, दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। सुक्ति गहरी नींद में भी तब स्वप्न में खो जाता है। उसमें संसार का भान रहता है न स्वयं का। अगली वीडियो शेष आगे।